हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो डाटा कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस यानी डाटाबेस की अवधारणा से लिया गया है, चैप्टर से लिया गया है। इसमें टोटल टॉप 52 क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक डाटा आइटम के संग्रह के लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक डाटा आइटम की संग्रह के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये डाटाबेस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डाटाबेस की। कह रहा है कि एक कंप्यूटर उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के जांच कौन करता है, तो ये पासवर्ड की जांच कौन करता है, तो डाटाबेस करता है। एक कंप्यूटर उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के डाटाबेस की जांच कर रहा है, डाटाबेस की जांच करता है। किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। कौन? डाटाबेस। डाटाबेस किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है, डाटाबेस। कौन है? डाटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाटाबेस सूचना का को किसमें संग्रहित करती है। डाटाबेस सूचना को किसमें संग्रहित करती है, तो पंक्तियां और स्तंभ में। पंक्तियां और स्तंभ में, ऐसे पंक्तियां और स्तंभ में डाटाबेस सूचना को किसमें पंक्तियां और स्तंभ में संग्रहित करती है, संग्रहित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए उपयोग किया गया एक सार्थक तरीके से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा की एक बड़ी मात्रा का संगठित संग्रह है। कौन है इसमें से, तो ये डाटाबेस है। क्या है? डाटाबेस है। क्या है? डाटाबेस है। किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है? डाटाबेस की क्या जिम्मेदारी होती है, तो ये आपका जिम्मेदारी होती है इसमें एक और तीन। पहला क्या है? किसी डाटाबेस डेवलप करना और मेंटेन करना। और दूसरा क्या है? डाटाबेस को डेवलप करना। ठीक है। एक सारणी बनाना, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। इनमें से डाटा को कौन सा रूप जो डाटाबेस में होता है, इनमें से डाटा का कौन सा रूप जो डाटाबेस में होता है, तो ये होता है स्वतंत्र सुरक्षित आदान प्रदान। ये सभी स्वतंत्र सुरक्षित आदान प्रदान, ये सभी डाटाबेस का रूप है जो डाटाबेस में होता है। कह रहा है कि कौन से डाटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। हायरार्किकल कह रहा है कि हायरार्किकल डाटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। किसके रूप में? हायरार्किकल के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा संरचना है जिसमें एक ही विषय के बारे में जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है आपका, तो ये किया जाता है आपका टेबल फॉर्मेट में। किसमें? टेबल फॉर्मेट में। ठीक है। नेक्स्ट, एक डाटाबेस का में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो सूचना की सबसे छोटी इकाई को फील्ड कहा जाता है। एक डाटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को फील्ड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है किसी डाटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है। किसी डाटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम रिकॉर्ड है। पंक्ति का दूसरा नाम रिकॉर्ड है। पंक्ति का दूसरा नाम रिकॉर्ड है। कह रहा है कि डाटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्तियों से, जिन्हें क्या कहते हैं हम, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहते हैं। डाटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्तियों से, जिन्हें रिकॉर्ड कहा जाता है, तथा स्तंभ जिन्हें फील्ड फील्ड कहते हैं, से मिलकर बना होता है। स्तंभ फील्ड से और सारणियां से मिलकर, और सारणियां पंक्तियों से, जो से पंक्तियों से मिलकर बना होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। स्तंभ से मिलकर के बना होता है उसे फील्ड कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डाटाबेस में एक एकल एंटिटी जैसे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है। कौन सा डाटाबेस में, तो ये आपका होगा रिकॉर्ड डाटाबेस में। किसमें? रिकॉर्ड डाटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं उसे उन्हें उस क्वेरी का क्या कहते हैं, तो उन्हें उस क्वेरी का डायना सेट कहते हैं। डायना सेट कहते हैं। डायना सेट कहते हैं। कह रहा है किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं और रिकॉर्ड प्राप्त की जाते हैं उसे क्या कहते हैं? डायना सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायना डायना सेट, डायना सेट, डायना सेट कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए डीबीएमएस
में ज्यादा अनुकूल होता है वो क्या कहलाता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए डीबीएमएस में ज्यादा अनुकूल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फॉर्म फॉर्म फॉर्म। उसे क्या कहते हैं? फॉर्म। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है? प्रिंट आउट के फॉर्मेट में क्या होता है? रिपोर्ट रिपोर्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है? तो रिपोर्ट। कह रहा है कि कौन सा डाटाबेस का अवयव नहीं है? डाटाबेस का अवयव कौन सा नहीं है? डाटाबेस का अवयव कौन सा नहीं है ये पूछा आपसे। तो डाटाबेस का अवयव टाइ ट्यूपल ट्यूपल नहीं है, जबकि सारणी है, फॉर्म है, क्वेरी है, लेकिन ट्यूपल डाटाबेस का अवयव नहीं है। करा इनमें से कौन सा कॉमन डाटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े का सही क्रम है? सबसे छोटों से सबसे बड़े का सही क्रम है तो ये है, पहले देखिए, करेक्टर करेक्टर, फिर क्या जाएगा? क्रिकेटर जाएगा, फील्ड में जाएगा तो रिकॉर्ड बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा तो उसका फाइल मेंटेन होगा, फाइल मेंटेन डाटाबेस होगा। कैसे याद रखेंगे? करेक्टर को कर लीजिए, करेक्टर से मान लीजिए कि क्रिकेटर है, क्या है? करेक्टर है, क्रिकेटर है। क्रिकेटर कहाँ जाएगा? तो फील्ड में जाएगा, फील्ड में जाएगा तो फील्ड में जाएगा तो फिर क्या बनाएगा? रिकॉर्ड बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा। करेक्टर मतलब क्रिकेटर, फील्ड में जाएगा तो रिकॉर्ड बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा तो उसका फाइल मेंटेन होगा, क्या होगा? फाइल मेंटेन होगा। और जब फाइल तैयार हो जाएगा तो डाटाबेस हो जाएगा, डाटाबेस सबसे बड़ा है। और ये कौन? करेक्टर क्या है? सबसे छोटा है। क्रिकेटर, करेक्टर, करेक्टर फील्ड में जाएगा, करेक्टर फील्ड में जाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, फिर फाइल होगा, फिर डाटाबेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 के बाद 19। डीबीएमएस का फुल फॉर्म आ ही गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डीबीएमएस को प्राप्त डीबीएमएस किसको प्राप्त करने में मदद करता है? किसको प्राप्त करने में मदद करता है डीबीएमएस? ये आपको डाटा इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने में मदद करता है, डाटा का केंद्रीकरण को प्राप्त करने में मदद करता है, डाटा को चयन करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, ये आपका कौन होगा? एक और दो चार सही है, क्या है? एक और दो मतलब आपका क्या है? चार सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन से डाटा के दोहराव को डाटा की अस्थिरता निर्भरता को तथा डाटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए सावधान प्रदान करता है? कौन करता है ये? किसका काम होता है ये? तो ये होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपसे पूछा है कि कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबेस, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डीबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। हॉक्स प्रो ये भी है, ओरेकल भी है, लेकिन डाटाबेस 2000 जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, डाटाबेस 2000। ठीक है, डीबेस है, फॉक्स प्रो है, ओरेकल है। डाटाबेस की संरचना किस रूप में देखी जाती है? तो डाटाबेस की संरचना आपको तीनों स्तरों में देखा जाता है, तीन स्तरों में देखा जाता है, तीन स्तरों में। डाटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डाटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? डाटाबेस के आर्किटेक्चर के किस में डाटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? तो किस में होती है पूर्ण संरचना? तो विचार संबंधी स्तर में, विचार संबंधी स्तर में। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ होता है? डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ होता है? डाटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जाता है, डाटा एकीकृत होकर के कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। करा है, किसका अर्थ है एक तथ्य को एक से अधिक जगह स्टोर करना? किसका अर्थ है ये? तो ये आपका रिडंडेंसी का अर्थ है एक तत्व को एक से अधिक जगह स्टोर करना, रिडंडेंसी का क्या है? अर्थ है। ठीक है, जब डाटा कई सूचियों में, जब डाटा कई सूचियों में परिवर्तित होता है एवं सभी सूचियों को अपडेट नहीं किया जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है इसके फलस्वरूप? तो डाटा रिडंडेंसी। जब डाटा कई सूचनाओं में परिवर्तित होता है एवं सभी सूचनाओं को अपडेट नहीं किया जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट। डाटा की संपूर्णता, डाटा इंटीग्रिटी की समस्याओं के लिए एक कारण है। किस डाटा की संपूर्णता, डाटा इंटीग्रिटी की समस्याओं के लिए एक कारण है? कौन है ये? तो ये आपका कौन सा होगा? ये डाटा की उपलब्धता की कमी, डाटा की उपलब्धता की कमी। ठीक है, ये प्रमुख कारण है। कह रहा है कि
किसका अर्थ है कि डाटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है, किसका अर्थ है ये? तो ये होता है डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ। डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ डाटाबेस से क्या नुकसान है? डाटाबेस से क्या नुकसान है? तो डाटाबेस अधिक खर्चीला है, खर्चीला है। समय पर किसी फाइल में डाटा को जोड़ना, डाटा को बदलना तथा डाटा को मिटाना फाइल का क्या कहलाता है? तो ये फाइल का क्या कहलाता है? तो ये फाइल का अपडेशन कहलाता है, अपडेशन कहलाता है। वह डाटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को रखता है क्या कहलाता है? कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को रखता है क्या कहलाता है? तो रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस। वह डाटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को रखता है क्या कहलाता है? रिलेशनल डाटाबेस। ओरेकल एक है क्या? ओरेकल क्या है आपका? ओरेकल एक है क्या है ओरेकल? तो ये RDBMS, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मॉडल में किसको कोऑर्डिनेलिटी कहते हैं? रिलेशनल मॉडल में किसको कोऑर्डिनेलिटी कहते हैं? तो ये ट्यूपल्स, ट्यूपल्स की कुल संख्या की, ट्यूपल्स की कुल संख्या को। एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है। एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है की फील्ड, की फील्ड। किसी सारणी में केवल एक हो सकती है, क्या हो सकती है एक? किसी सारणी में तो प्राइमरी की, प्राइमरी की केवल एक हो सकती है किसी सारणी में। एक फाइल की प्राइमरी की होती है, कौन एक फाइल की प्राइमरी की होती है? जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है। कौन एक फाइल की प्राइमरी की होती है? जो दूसरी फाइल में भी अवस्थित होती है। फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरेन की। कौन की? फॉरेन की। वह की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उस की का नाम क्या है? तो उस की को हम कहते हैं फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरेन की। इसमें से किस की के द्वारा किसी सारणी में की किसी रो को खोजा जा सकता है? किसी रो को खोजा जाता है किस की के द्वारा? किसी रो को खोजा जा सकता है, तो ये प्राइमरी की के द्वारा, अल्टरनेट की के द्वारा, कैंडिडेट की के द्वारा, सभी के द्वारा। वह भाषा जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाता है? डाटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाता है? वे ये डाटाबेस क्या कहलाती है? तो DDL, 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 DDL कहलाती है। DML क्या है? DML क्या है? पूछा गया है कि आपसे कि DML क्या है? तो DML क्या है? तो इसका बात करेंगे हम, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL, DCL का फुल फॉर्म डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, DCL का फुल फॉर्म डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या है? तो डाटाबेस के यूजर एक्सेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है DCL को। डाटाबेस के यूजर एक्सेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है DCL को। ठीक है। 43 ER डायग्राम, ER डायग्राम किसको प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल तरीका है? ER डायग्राम किसको प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल तरीका है? तो ये है एंटिटी और उनका आपस में संबंध, एंटिटी और उसका आपस में संबंध। ER डायग्राम में एक एंटिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसके द्वारा दर्शाया जाता है एक एंटिटी को ER डायग्राम में? तो आयताकार बॉक्स के द्वारा, आयताकार बॉक्स के द्वारा। किसी एंटिटी को रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? तो ये क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा आपको एट्रीब्यूट। क्या माना जाएगा? एट्रीब्यूट। या डायग्राम में एट्रीब्यूट्स किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? एट्रीब्यूट्स किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार बॉक्स के द्वारा। या डायग्राम में एट्रीब्यूट्स दीर्घवृत्ताकार के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं क्या कहलाता है? एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की के बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वीक एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट। ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को
किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है डायमंड बॉक्स के द्वारा। डायमंड बॉक्स के द्वारा किसको, रिलेशनशिप टाइप को प्रदर्शित किया जाता है यह डायग्राम में। करा कि यह डाटाबेस की लॉजिकल संरचना है, यह डाटाबेस की लॉजिकल संरचना है। तो ये आपका कौन है, स्कीमा। स्कीमा डाटाबेस की लॉजिकल संरचना है। स्कीमा डाटाबेस की लॉजिकल संरचना है। इनमें से कौन डाटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस के साथ कौन प्रयोग किया जाता है? डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग डाटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है, डाटा माइनिंग। एक प्रोसेस को एक प्रोसेस को डाटा माइनिंग कहते हैं, जो बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े और खुदरा व्यापार के विक्रेताओं के द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डाटा माइनिंग कहलाता है। यह डाटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यह डाटा मॉडल आपको किसके द्वारा दिया गया था? यह डाटा मॉडल, तो यह डाटा मॉडल दिया गया था आपको किसके द्वारा? तो डॉक्टर एगर एफ कोड के द्वारा, डॉक्टर एगर एफ कोड के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।